शुभ नाम आपका? प्रकाश चंद्र नकवाल, वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। कल आपके जो धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसके बारे में आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? कल के आंदोलन के लिए हम सरकार से निवेदन भी करेंगे। निवेदन नहीं माना गया तो उसके बाद में हमारी चेतावनी भी है कि जो 5 सूत्री मांग पत्र हम बना करके लेकर आए हैं, 18 तारीख को पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले से लोगों को हमने आमंत्रित किया है और सभी लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के जितने भी युवा साथी है, बुद्धिजीवी है, संत महात्मा है, धर्म नगरी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से हमने आग्रह किया है और उनको यहाँ कल आमंत्रित किया है। और उस आमंत्रित करने का कारण हमारे समाज के साथ सरकार द्वारा जो वर्ष 2012 में इस सफाई कर्मचारी भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण का नियम लागू करके जो कुठाराघात किया गया, उस कुठाराघात वाले नियम को हटाने की हमारी मांग रहेगी। दूसरा ये है कि उस मांग को हम 2023 में जब से भर्ती निकाली तब से इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं और उसके कारण से बार बार ये भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन होता है, विड्रॉ होती है, लेकिन कुछ गलती हमारे समाज के जो अग्रणी नेता बने हुए हैं यहाँ जयपुर वाले श्रीमान नंद किशोर ढंडोरिया, वो उनके नेतृत्व में जो सरकार से बात करते हैं, सरकार की गलती ना मानते हुए मैं उस नेता की गलती मानता हूं, क्योंकि सरकार से उन्होंने उचित मांग ही नहीं रखी अब तक, जबकि पूरा राजस्थान का वाल्मीकि समाज जगह जगह धरना प्रदर्शन हड़ताल करके उसको सहयोग समर्थन देते हैं और सारे राजस्थान के जितने भी वीडियो आप पुराने देख लो धरना प्रदर्शन और हड़ताल का, जिसमें पूरे राजस्थान के लोगों ने वाल्मीकि समाज के लोगों की 100% नियुक्तियों की मांग की है। उसके अलावा विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के सारे विधायकों ने वाल्मीकि समाज की ही 100% नियुक्तियां हो ऐसी बात की पैरवी की है। उसके बावजूद इन्होंने अपने मांग पत्र में 100% वाल्मीकि समाज को नियुक्तियां दिलाने की बात नहीं रखी। प्लस जो हमारे 2023 में जो विज्ञप्ति जारी की गई, उस विज्ञप्ति में से पद घटाकर 1200 पद घटा दिए। पहले 24,797 पद थे, उसमें से पद घटा करके अब 23,820 कर दिए गए। तो इसका भी हमें बहुत दुख है, क्योंकि आज हमारे बेरोजगार की संख्या बहुत अधिक है। आज 1000 पद बढ़ाने के बजाय इन्होंने घटाए, इसके लिए भी हमें बहुत गहरा दुख है और हम इस नंद किशोर ढंडोरिया जी की, उनकी टीम की बहुत गहरी निंदा करते हैं। क्यों कि इन्होंने जो पद बढ़ाने की मांग करनी चाहिए थी वो ना करके और पद घटाए और समाज के लोगों को कुचलने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की शक्ति लगवाई, जिसमें नगर निकायों के अधिकारियों से, सक्षम अधिकारी से उस अनुभव को मान्यता दिलाने की बात कही गई। अब उनसे और सरकार से हमारा निवेदन रहता है, हम पूछते हैं उनसे कि क्या सारे बेरोजगारों ने नगर निकायों के अधीन काम किया है जो वहां से उनको सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा अनुभव का? पहली बात तो यह है, हमने पहले भी उदाहरण दिया और फिर मैं आपके माध्यम से वो एक उदाहरण और सरकार के समक्ष और आम जनों के समक्ष भेजना चाहता हूं। जिस प्रकार जंगल के अंदर शेर को शिकार खेलने का अनुभव लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने माता पिता से साथ में रहकर शुरू से ही अनुभव जानता है कि शिकार कैसे की जाती है। वैसे ही हमारा मेहतर वाल्मीकि समाज जन्मजात से इस काम को करता आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है। तो हमारे तो खून में मिला हुआ इसका अनुभव। हमारे जितने भी बेरोजगार हैं वो सब अच्छी तरह से प्रत्येक तरह की सफाई का काम पूर्ण रूप से पारंगत है उसमें। इसलिए हमारे समाज के लोगों से अनुभव की अनिवार्यता समाप्त की जाए और अगर उसमें अनिवार्यता समाप्त करने के बाद में ज्यादा जरूरी है तो जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र मान लिया जाए, ऐसा हमारा सरकार से निवेदन रहेगा और यही हमारी मांग रहेगी। उसके अलावा जैसे 21 तारीख वाला जो ये अभिनंदन समारोह रख रहे हैं नंद किशोर जी ढंडोरिया वाल्मीकि समाज की ओर से मुख्यमंत्री महोदय का, तो हम मुख्यमंत्री महोदय जी से और सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शुरू में कांग्रेस शासित सरकार थी जब कांग्रेस का प्रचार किया और उस वक्त उनका संगठन का संरक्षक
महेश जोशी को बनाया। जैसे ही सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी के सरकार के नेताओं से मिलकर अभी आज उनके संगठन का जो संरक्षक कालीचरण सराफ जो विधायक साहब है उनको बना लिया। तो इस तरह ये दल बदलू और मौकाप्रस्त व्यक्ति है। अगर इसके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी महोदय जाते हैं या बीजेपी का कोई मंत्री जाता है तो उसका वाल्मीकि समाज विरोध करेगा, जबरदस्त विरोध करेगा। कारण हम भारतीय जनता पार्टी के शुरू से हम कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद हम समाज हित की सच्ची और अच्छी बात करते आ रहे हैं, समाज के हक की अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमारी बात को ना सुन करके अगर उसके कार्यक्रम में जाते हैं तो वाल्मीकि समाज के सैकड़ों हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता से अपना इस्तीफा देंगे और इसका जबरदस्त विरोध करेंगे और पुतले जलाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।